पाजी, क्या आज राती फिर का दुगे का हमला करने का इरादा है? और उस रात तो चांदनी थी, किसी ने मुखबरी भी कर दी थी, पर आज और नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। और जब कोटला हरकिशन का जमींदार है, हमला करना ठीक नहीं। और अल्लाह वसाए की जिम्मेदारी तो अब जानी जानी है। जब जिम्मेदारी ना रहेगी तो वो भी ना रहेगा। कादू और साबर उसी के बलबूते पर पड़ के मारते थे। दोनों को बहुत मान था उसका। अब उनसे पूरा पूरा हिसाब चुकाना है। मजीदा को भी उधर नहीं छोड़ना, उठा कर यही लाड़ा है। और तैर नहीं रहा, पर उसके नाम पर सारी जिंदगी मजीदा को बिठा तो सकते हैं। और ठीक कह रहा है तू। मजीदा का तायर से बकायदा निकाह हुआ था। वो हमारी इज्जत है, हमारी आन है वो। वीर, मैं ताजा के ब्याह के लिए तुझे भी क्या कह सकती हूँ। तेनते पता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तूने अपनी जिम्मेदारनी से गलबात की, उसने तो तेरी पूरी पूरी मदद करने का वादा किया था। उससे क्या गलबात करनी, जब जिम्मेदारी ना रहेगी तो वो भी यहाँ कैसे ठहर सकती है। वो तो खुद बहुत परेशान है। उसकी छोड़, तू अपनी बता। मैं क्या बता सकती हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा, तू हमको ठीक ठीक बता। तुझे तो मालूम है, मैं गरीब बेवा हूँ। जिम्मेदारनी का सहारा था, समझो वो भी जाता रहा। तब तो ये रिश्ता नहीं होने का। भाभी, ऐसा ना के। माजी, रहमान का दामाद खुद बंद हो जाएगा। रहमान ठीक कह रहा था बेटा। अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हमने अब यहाँ नहीं रहना। डॉक्टर कैसे बनूंगी मैं? मैंने एक सुहाना सपना देखा था, स्कूल बनाने का, डिस्पेंसरी लगाने का। मेरा सपना टूटकर बिखर गया। अब रो रही है। आओ नीना, अब घर चल। स्कूल खत्म हो गया, छुट्टी होगी बेटा। अब तक तुझे यहां किसी ने नहीं पहचाना। आराम से छुपा हुआ था। आगे क्या होगा? यहां से निकलने के बाद कहां छुपेगा? और अगर किसी ने पहचान लिया फिर?
ना हुलिया ही बदल लो। कहाँ रह गया था? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं जी जिम्मेदार की मेहनत कर रहा था। किस बात की? यही कि मुझे अपने साथ ले जाए। फिर? मन्या नहीं जी कहने लगा मुझे खुद अपना पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तुझे किस तरह ले जा सकता हूँ। फिर भी कहाँ जाने को कहता है? ये तो उसने बताया नहीं जी, पर जिम्मेदार ने को सरहद पार भेजने को कहता था। तुझे कैसे पता चला? मेरी घरवाली ने बताया जी, उसने अपने कानों से सुना है। जिम्मेदार ने नहीं किया कहा? वो तो जी हरगिज थी यार नहीं, इसकी यहाँ ले लो कर रोती थी, पर ये गल तो किसी को बताना नहीं। फिक्र ना कर। तो मैंने तेरे लिए नहाने का पानी रख दिया है, नहा ले। ओ आंदे, कल सुन, पहले जरा नाई को भेज दे, मैं बाद में नहा लूंगा। मैंने जो कहा है इस पर ठंडे दिल से सोचो, आगे की ओर देखो। शंकर चाचा, मैंने बहुत कोशिश की है, पर मुझे अब तक यूं लगता है कि पारो के बिना मेरा जीवन अधूरा है। एक खाली मकान के समान, न जिसमें रोशनी है न चहल पहल, हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सब कुशल मंगल है? भगवान की कृपा है। मासी कह रही हैं डॉक्टर साहब बिना जलपान किए नहीं जाएंगे। वो नहीं नहीं, फिर अंदर नहीं जाएगा, पर जो लाना है छेती ले आ। ये मालती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पर चाचा, मैंने इसे पहली बार यहां देखा है। इसकी माँ और भाई बहन फसादात में मारे गए। पिता किसी न किसी तरह इसे इधर ले आया। इसके पिता इसके साथ यहाँ नहीं है? पिछले महीने उसका अमृतसर में देहांत हो गया। उसने बहुत दौलत छोड़ी है। मालती से तुम्हारा संजोग हो गया तो तुम्हारे बाग जाग उठेंगे। शान से क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करना। चाचा, तुम्हारा इससे क्या संबंध है? अरे भाई, इसकी माँ मेरी पत्नी की बहन है। वो अमृतसर जाकर इसे इधर ले आई। मानो अब तो ये मेरी पुत्री समान है। एक अनाथ और बेसहारा कन्या की सहायता करके चाचा तुमने बहुत शुभ काम किया। मालती को तुमने देख लिया, तैयार हो तो चंडीगढ़ जाके तुम्हारे पिता से भी गल बात कर लूंगा। नहीं चाचा नहीं, इस बारे में मैंने सोच लिया। मैं पारो से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं। मैं तुमको किस तरह समझाऊं? मान लो वो आ भी गई और तुम्हारा उसके साथ निभा नहीं हो सकता। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार किया शंकर चाचा। मैं पारो को लेने जाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। अच्छा चाचा, आज्ञा दीजिए। हरदयाल मेरा इंतजार करता होगा, मुझे उसके पास जाना है। ओ पुत्र, जलपान नहीं चाचा, नमस्ते। चाचा चले गए वो? पुत्र वो जल्दी में था, हरदयाल उसका इंतजार कर रहे हैं। चौधरी, वो नई खत बना रहा था तो उसका हाथ जरा बैठ गया। मैंने कहा साफ ही कर दे, दोबारा रख लूंगा। तू बैठ। ये बता, तूने और लव साया ने आगे के लिए क्या सोचा? वो तो मैं सोचती रहती हूँ। ये बता, तूने अपने बारे में क्या सोचा? मेरा क्या है, मैं तो दरख्त से टूटा हुआ एक पत्ता हूं, कहीं भी चला जाऊंगा। चौधरी, तुझे शायद हमारा साथ छूटने का कोई दुख नहीं होगा, पर मेरी बात का विश्वास कर, हमें बहुत दुख होगा, सदा याद आएगा तो। पर तू तो सरहद पार जा रही है, गलत सुना है मैंने?
अल्लाह वसाए तो यही कहता है। उसे अपने से ज्यादा मेरी चिंता है। अब तो एहसान शाह और भी तंग करेगा। वो कुछ भी कर सकता है। अपना इज्जत की कोई रक्षा है ना आबरू की। पर अब तो तू मुसलमान हो चुकी है, तू उधर कैसे जा सकती है? कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। कुछ सुझाई नहीं देता। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। इस तरह मारो जमींदार नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू ये पिंड छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर ये कैसे मुमकिन है? मेरे क्लेम से तेरी हवेली और जमीन का अलाटमेंट हो सकता है। तेरा कब्जा पक्का है, आसानी से अलाटमेंट हो जाएगी। तेरा क्लेम? हाँ, देख ले, मंजूर शुदा है, बहुत बड़ा क्लेम है। पर चौधरी, क्या ये अच्छा लगेगा कि तेरे हक पे हम कब्जा करके बैठे? कैसी बातें करती है जिम्मेदारनी। तुम लोगों ने मुझे कितना सहारा दिया। मेरा तो कोई भी अपना नहीं था। यहाँ आके मुझे अपनाइयत मिली, प्यार मिला। सच मान तो मैं अपना दुख भूल सा गया हूं। फिर कब्जे की क्या बात है, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं। चौधरी, तेरा ये एहसान हम किस तरह चुका सकेंगे? और एहसान की कोई बात नहीं जिम्मेदार नहीं, बंदा ही बंदे के काम आता है। मैं अल्लाह वसाए से कहती हूँ कि वकील से बात करें। बहू, मुझे अच्छी तरह पता है तू नहीं चाहती कि पारो वापस आ जाए, तभी तो इस तरह की अड़चने लगा रही है। मैं क्यों अड़चने लगाने लगी? पारो को बुलाना है ना, जरूर बुला। पर मैं वीरेंद्र के साथ अपने पति को नहीं जाने दूंगी। ये जान जोकों का कम है। तेरा पति है तो मेरा भी कुछ लगता है। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। न दिन की चिंता की न रात की चिंता की। तुझे क्या पता मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं उसके लिए। कौन सा कमाल किया है? सारी माएं अपनी ममता के लिए ऐसे ही करती हैं। अच्छा, मैं तुझसे उलझना नहीं चाहती। ठीक है, हरदयाल नहीं जाता ना सही, पर वीरेंद्र के जाने पे तो तुझे कोई एतराज नहीं ना? वीरेंद्र जाता है तो जरूर जाए ना। उस पे तो पारो के प्यार का भूत सवार है। अच्छा बड़ा चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा था। ना तुम्हारा पुत्र और चाचा जी पारो को लेने जाते, ना उसकी प्यार की आग भड़कती। तो पारो से प्यार करने में बुराई क्या है? वो उसका मंगेतर भी तो है ना। माँ जी, कैसा मंगेतर, कहाँ का मंगेतर। सारे रिश्ते नाते टूट फूट गए, अब कुछ नहीं रहा। शंकर चाचा का काम मान लेते तो जीवन सफल हो जाता। अब समझ आई बात। ये सारी आग शंकर की लगाई हुई है। वो तो चाहता है किसी न किसी तरह से मालती को वीरेंद्र के सर मंड दे। उसको पारो से क्या लेना? मैंने चौधरी के क्लेम के कागजात अच्छी तरह देख लिए, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस क्लेम की बुनियाद पर हवेली तो आसानी से लाट हो जाएगी। अलबत्ता राजी 250 एकड़ से ज्यादा लाट नहीं हो सकती। वो क्यों? मतरूका जदाद के कानून की रूह से किसी क्लेम होल्डर को किसी एक इलाके में इससे ज्यादा ज़राई अराजी का अलाटमेंट नहीं मिल सकता। लेकिन रंधावा जी, ये तो कुल 10 मुरब्बे हुए। मेरे तो 22 मुरब्बे हैं। 12 मुरब्बे का क्या बनेगा? इसका सीधा साधा तरीका यह हो सकता है 12 मुरब्बे का क्लेम किसी क्लेम होल्डर से खरीद लिया जाए। ऐसा कोई क्लेम होल्डर मिल जाएगा? बहुत मिल जाएगी। इत्तेफाक से आजकल मेरा एक मौक्किल ऐसा है जिसके पास मंजूर शुदा क्लेम भी है।
बेचना भी चाहता है, जरूरतमंद भी है, सस्ता ही दे देगा। पर वकील साहब, अपने पास तो कुछ भी नहीं। सोच ले अल्लाह वसाया, अभी तो तेरा कब्जा बरकरार है, दूसरों के मुकाबले में तुझको बहुत आसानी से अलॉटमेंट मिल जाएगा। जमीले, तूने भी अपने पास बचा के कुछ नहीं रखा। खुश होता तो आज काम आता। चिंता न कर, मेरे पास स्कूल और डिस्पेंसरी बनाने का रुपया पड़ा है, बचा बचा के मैं अलग रखती थी। पर मैं ये रुपया तुझे एक शर्त पे दूंगी, तुझ पे उधार रहेगा, मंजूर है? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। पर जी क्लेम खरीदने और अलॉटमेंट लेने में तो बहुत देर लगेगी, तब तक कस्टोडियन के करिंदे कब्जा लेने पहुंच जाएंगे। चौरी ठीक कह रहा है, ये खतरा तो सर। जमींदारनी परेशान ना हो, कस्टोडियन के पास जाने से पहले मैं अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लूंगा। दरख्वास्त मैंने तैयार कर रखी है, तुझसे दस्तखत कराने हैं। किधर है दरख्वास्त? इस जगह दस्तखत कर। ले चौधरी, अपने क्लेम के कागजात संभाल। अल्लाह वसाया, तू रुपए पैसे का बंदोबस्त कर, जब तक मैं अपने मुवक्किल से क्लेम के सौदे की बात तय कर लूंगा। छोटे शादी, लगता है बहुत दिनों के बाद शिकार पर आप आए हैं। निशाना कुछ जम नहीं रहा। ये बात नहीं है मेहरबान अली, मेरा ज़हन किसी और तरफ था। क्या सोच रहे थे आप छोटे शादी? सुना है अल्लाह बसाए की घरवाली बहुत सोड़ी है। आपने उसे देखा नहीं है शादी? एक बारी दूर से जाती नजर आई थी, पर मैं चाहता हूं जरा करीब से भी देखूं। बंदा आते हुक्मदा गुलाम है, पर आपको पता है कि शादी का झगड़ा अल्लाह वसाया से उसी की वजह से है। और यही तो मैं चाहता हूं कि बाबा को पता न चले। सोच लें छोटे शादी। सोच लिया, इसलिए तो तुम्हें शिकार पे साथ लाया हूं। लेकिन जब तक अल्लाह वसाया के मुकदमे का फैसला नहीं होता, कुछ हो नहीं सकता शादी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। रंधावा जी, ये आपका ही काम था। लाया भाई चौधरी, वकील साहब ने एक काम तो ठीक करा दिया। वो क्या जी? फिलहाल ये हवेली खाली नहीं करनी पड़ेगी, अदालत ने फैसला सुना दिया है। ये तो जी बड़ी चंगी गल हो गई है। हाँ, आ बैठ। मगर अब अलॉटमेंट के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने मुवक्किल से क्लेम के सौदे की बात तय कर ली है। कल तो मैंने लाहौर जाना है। अल्लाह वसाया, तू इस तरह कर, परसों जमीला को लेके मेरे दफ्तर आ जाना। चौधरी, तुमको भी इनके साथ आना होगा। मैं जाकर क्या करूंगा जी? अल्लाह वसाया तो मौजूद ही होगा। चौधरी, जहां तुझको दस्तखत करने में अल्लाह वसाया किस तरह कर सकता है? क्यों केस खराब कराना चाहता है? ना सिर्फ तुझको दस्तखत करने होंगे, बल्कि मुतालिका अफसरों के सामने तेरी पेशी की भी जरूरत पड़ेगी। रंधावा जी, मुझे इन चक्करों में ना ही डालें तो अच्छा है। चौधरी, ऐसा कर, अल्लाह वसाया को मुख्तारनामा लिख कर देते, सारे चक्रों से बच जाएगा। ये ठीक रहेगा जी। सच पूछे तो मैं अल्लाह वसाया की मदद के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इसने मुझे सहारा दिया है, अपने ही खानदान की तरह प्यार मोहब्बत से रखा है। मगर तुझको फिर भी मेरे दफ्तर तो आना ही होगा।
मुख्तारनामे पर दस्तखत जो करने होंगे। मुझे ना बुलाएं जी, आप इस तरह करें, मुख्तारनामा भेज दें, मैं दस्तखत कर दूंगा। क्या बात है चौधरी, तू मेरे दफ्तर आने से इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं जी, बात दरअसल ये है कि 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सोचता हूँ कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। परसों सुबह तक तेरी तबीयत ठीक हो ही जाएगी और तू आ जाएगा तो सारे काम फौरी तौर पे निमट जाएंगे। मुख्तारनामे पर दस्तखत की तौसीक के लिए शायद तुझको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी होना पड़े। आप चिंता ना करें रंधावा जी, चौधरी हमारे साथ ही आएगा। चौधरी, अपने क्लेम के कागजात मुझको दे दे, मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। वो मैं परसों अपने साथ ही लेता आऊंगा, अगर ज्यादा ही जरूरत है तो अभी जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है, तू अपने साथ ही ले आना, मगर भूल ना जाना। और अल्लाह वसाए को हुक्म इम्तनाई मिल गया और तू कहता है कि कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया है। फिक्र ना करें शाह जी, फिक्र ना करें, ज्यादा से ज्यादा ना कि वो जिम्मेदारी कुछ दिन और कर लेगा। हुक्म इम्तनाई मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि जमीला को उसके प्यो की जदाद का वारिस तस्लीम कर लिया गया। और ना ना, एक गल बात नहीं है, उसका वकील बड़ा तगड़ा है और उसे थोड़ी सी मोहलत मिल गई तो इस अरसे में बहुत कुछ कर सकता है। और मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। फिक्र ना करें शाह जी, फिक्र ना करें, महकमा बालियात का फैसला अब नहीं बदलने का। और मैं थोड़े दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूं, वकील से मशवरा करूंगा और ऊपर तक भी गल बात करूंगा। बंदे के लिए क्या हुक्म है? तू इवें कर कि सरदार मोहम्मद खान और अहमद खान को अलॉटमेंट दिलाने की कोशिश को तेज कर दे और जो अफसर और अहलकार जितना पैसा मांगे तो उसे दे छोड़, पर काम होना चाहिए और पक्का होना चाहिए और पैसे की परवाह मत करना। इस बारी मैं तेरी अगर मगर सुनना नहीं चाहता। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है शाह जी। चौधरी, चौधरी, कहाँ चला गया? हमदे, ओ हमदे। हमदे, चौधरी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो तो जी शाम ही को चला गया। शाम को चला गया? कहाँ चला गया? मुझे तो बताया नहीं जी, इतना बता गया कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ नहीं बताया कि वापस कब तक आएगा? इसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया जी। उसकी तबीयत तो ठीक थी? देखने में तो जी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। दिन भर यहाँ बैठा अपने कागजात देख रहा था। उसने तो जी रोटी भी नहीं खाई। हमदे, तू जाके जिम्मेदार को बुला ला, वो कमरे में वापस आ गया होगा। क्या बात है, खैर तो है ना? चौधरी चला गया, अल्लाह बसाया। चौरी चला गया? उसने कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगा। उसके कागजात भी यहाँ नहीं है। कागजात भी नहीं है? और नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो यहीं कहीं होगा, मैं देखता हूं उसे। आ तो चल मेरे साथ।
सो गया अल्लाह बसाया? नहीं, बस नींद नहीं आ रही। क्या सोच रहे? सोच रहा हूं चौरी ने ऐसा क्यों किया। शायद वो वापस आ गया हो। नहीं, चौरी वापस आता तो हमदा आके मुझे बताता। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है कि जैसे चौधरी वापस आए आकर मुझे बताए। समझ नहीं आती अब क्या होगा। हवेली तो खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अलॉट होने की नहीं। अब क्लेम खरीदकर जितनी जमीन मिल सकती है उसे अलॉट कराने की कोशिश की जाए। ये भी तो तय नहीं कि क्लेम की खरीदारी का सौदा हो जाएगा। मान ले क्लेम होल्डर जितनी कीमत मांगे वो हमारे पास ना निकले, फिर? वैसे मैं सारे गहने भी साथ लेती जाऊंगी, कुछ कमी पड़े तो उनको बेचकर पूरा कर दिया जाए। क्लेम अगर हम खरीद भी लें, पर यह तो पता नहीं कि अलॉटमेंट मिल जाएगा। वकील बताता था कि सैकड़ों क्लेम होल्डर क्लेम दबाए फिरते हैं। मतरूका जायदाद अब रही नहीं। ऐसा करते हैं, कल सुबह वकील के पास नहीं जाते, चौधरी का इंतजार करेंगे। शायद चौधरी वापस आ जाए। नहीं, कल तो जाना ही पड़ेगा। वकील हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो ऐसा करके कल सवेरे ही चली जा। साबर और कादू को साथ ले जा और एक मुलाजिम भी ले जा। तू साथ नहीं चलेगा? नहीं, मैं यहां चौरी का इंतजार करूंगा। हो सकता है चौरी वापस आ जाए। वो आ गया तो मैं उसको साथ लेके आ जाऊंगा, नहीं तो अकेला ही आ जाऊंगा। तू कहता है तो ऐसा ही कर लूंगी। गल सुन जी बाबूजी। तो ये बता कि वो अगली बस कब आएगी? अब तो जी काफी देर में बस आएगी। आखिरी बस थोड़ी देर पहले ही गई है। ये बता, तूने जाना कहाँ है? वो स्टेशन जाना है, कराची वाली गड्डी पकड़नी है। अब तो शामी को लारी मिलेगी तुझे। गल सुन जी बाबूजी। कोई रोटी छुट्टी है खाने को? रोटी दे कोई नहीं बाबूजी। ला फिर एक प्याली चाय पिला दे। अच्छा जी, एक कप चाय दे। तो कोई बिस्किट भी ले आना। अभी लाया जी। सारे जरूरी कागजात मैंने तैयार कर लिए, सिर्फ दस्तखत करने रह गए। शेख इनायत क्लेम के कागजात लेकर आ गया है, बराबर वाले कमरे में बैठा है। रंधावा जी, क्लेम होल्डर से तुमने क्लेम के सौदे की बात की? मुझे अल्लाह वसाया का इंतजार है। मैं उसकी मौजूदगी में बातचीत करना चाहता हूँ, मगर वो आया क्यों नहीं? चौधरी भी नहीं आया। वो अल्लाह वसाया के साथ ही आएगा। वैसे चौधरी की तबीयत गड़बड़ है, शायद वो आ ही ना सके। चौधरी का आना बहुत जरूरी है। उसका क्लेम इतना बड़ा है कि आसानी से अलॉटमेंट मिल जाएगा। मैं जो क्लेम खरीदूंगी उसमें कोई अड़चन तो नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है सौदा हो जाएगा। अलबत्ता अलॉटमेंट लेने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन रंधावा जी, अभी तो जमीन पर हमारा कब्जा है। इसीलिए तो अलॉटमेंट मिलने की उम्मीद है। वो मुझे यही सुना था कि कम ना हो सका। अब्बा जी, उनको तो पता ही तब चले जब फैसला हो चुका था। वो क्यों? पिछली बारी जब मैं आया था तो उसके कान में बात डाल गया था। आपके जाते ही तो वो पिंडी चले गए थे। 3 दिन पहले ही तो वापस आए हैं। और ये मैंने नहीं पता। मैं तो ये जानता हूं कि मेरी बेइज्जती तो हुई ना। आप तो खामखा इस तरह सोच रहे हैं। अभी कोई फैसला तो नहीं हो गया ना? वो फैसला नहीं हुआ पुत्र, तो हो जाएगा। मुनर्ली अपने ताल्लुकात की बात करता रह जाएगा। वो आए तो उसे कह देना कि अब मैं ही कुछ करूंगा।
उसकी सरकारी नौकरी मेरे कम नहीं आ सकती। ओए, अब तो उठ जा। बस आ गई? बस कोई नहीं आनी। क्यों? उधर पीछे एक्सीडेंट होया है, सड़क बंद है। रात बेहद चुप है और इसका अंधेरा शर्मगी शाम पड़ते ही दमकते थे जो रंगों के नगी, दूर तक भी अब कहीं उनका निशान मिलता नहीं। सिसकियां लेती हवाएं कह रही हैं चुप रहो।